लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात लिखते हैं, हम उनके जवाबात पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। दीगर नाजरीन से अर्ज है आप भी अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, इंशाअल्लाह हम आपको भी जवाब पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। नाजरीन में से एक इन्होंने सवाल किए हैं कि गैबी इमदाद का बामुअक्किल अमल बताइए, यानी एक ऐसा गैबी इमदाद का अमल जिसके साथ मुअक्किल भी हो, ये अमल इन्होंने पूछा है। प्यारे भाई, मैं आपको जवाब पेश करता हूं और दीगर नाजरीन भी तवज्जो से सुन लें। बामुअक्किल जो अमल होता है ना, वो सबके लिए नहीं है, और मुअक्किल वाले अमल के लिए वो जिस स्टेज की हाजत होती है, जिन मुजाहदात की हाजत होती है, जिन मेहनतों की हाजत होती है, वो सबके बस की बात नहीं। और मैं तो आपको मना भी करूंगा कि मुअक्किल वाले अमल की तरफ आप कदम ना बढ़ाएं। आप जिस तरह के अमाल अहादीस पाक से भी अमल साबित है, बुजुर्गों से भी अमल साबित है, तो ये जो बुजुर्गों से साबित शुदा अमल है आप उससे ही हासिल करें। आपको अपनी हाजत पूरी होने से मतलब है, मुअक्किल से आपको क्या मतलब है। बाज़ उलमा किराम ने तो मुअक्किल की खिदमत लेने से मना फरमाया है, चूंकि मुअक्किल ये जिन्नात ही हैं और जिन्नात की सोहबत जो है ना, ये मुज़िर ही है, नुकसानदेह ही है। आला हज़रत लिखते हैं कि जिन्नात की सोहबत अगर कोई और नुकसान नहीं पहुंचाई तो कम से कम इतना नुकसान जरूर पहुंचाएगी कि आदमी जो उसकी सोहबत में रहेगा वो मुतकब्बिर हो जाएगा, तकब्बुर करने लग जाएगा वो। तो मुअक्किल वाले अमल से परहेज करें। मैं आपको गैबी इमदाद के अमल जो बुजुर्गों ने लिखा है वो पेश कर देता हूं, आप उसको ले लें। बाकी ये कि आप इसी अमल को करें, दिगर मुअक्किल वाले अमल की तरफ ना बढ़ें। ये यूट्यूब में बहुत सारे लोग देते हैं ये, लेकिन वो देने वाले भी बेचारे ऐसे होते हैं कि जिनको मालूमात नहीं होती, बस वो अपने वीडियोस में व्यूज बढ़ाने का उनका रहता है कि बस लोग हमारे वीडियो को देखें। तो इस चैनल चलाने का यही मतलब बस नहीं होता कि आपके व्यूअर्स बढ़े, आपको देखने वाले बढ़े, बस यही नहीं होता। आप सही रहनुमाई करें, चैनल का मतलब ये होता है। आपको अगर लोग देख रहे हैं, लोग अगर आपको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, तो आप उनको सही बात पहुंचाएं, ये भी आपकी अहम जिम्मेदारी है। आपको लाखों लोग अगर फॉलो करते हैं, आप कोई गलत बात अपने चैनल पे अपलोड किए, लाखों लोग आपको देखते हैं, तो वो एक गलत बात नश्र हो जाती है, गलत बात फैल जाती है। मुअक्किलों वाले अमल होते नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, अमल होते हैं इस तरह के, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं। खतरात भी बहुत है इस रास्ते में। एक अमल आपको गैबी इमदाद का मैं पेश करता हूं, आप तवज्जो से इसको सुन लें। ये एक ऐसा अमल है कि इसके करने से अल्हम्दुलिल्लाह लोग आप पर मेहरबान भी होंगे। तस्खीर का अमल भी है ये, लोग आप पर मेहरबान होंगे। आपका दुश्मन भी होगा ना तो आपके करीब आने की कोशिश करेगा। जहां आप चाहोगे वहां आपकी इज्जत होगी। गैब से आपको रोजी मिलना शुरू हो जाएगा। गैब से मिलने का मतलब ही नहीं कि कहीं आपको पड़ा हुआ मिल जाएगा, आपके बिस्तर के नीचे मिल जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा, आपकी कोशिश में अल्लाह वो बरकत देगा कि आपको लगेगा कि मैंने मेहनत तो बहुत कम की थी, अल्लाह ने बहुत कुछ अता फरमा दिया है। वक्त तो कम लगा लेकिन बहुत कुछ मिल गया। ये इसका मतलब है। जिस चीज की आपको जरूरत होगी, अल्लाह पाक के करम से, गैब से उसका सबब पैदा हो जाएगा। आपको जिस चीज की भी जरूरत है, उस चीज के आपके पास आने के रास्ते पैदा हो जाएंगे और फिर वो चीज आपको मिल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक की मखलूक के दिल में आपका प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाएगा। अमल क्या है? ये तो फवाइद मैंने आपको अर्ज कर दिया, फायदे आपने सुन लिए। अब इसका ये अमल क्या है, इस अमल को भी आप सुन लें। अमल यह है कि सूरह मुल्क जो कि कुरान पाक के 29वें पारे में है, उसकी आयत नंबर 14 पढ़नी है। अला यालमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर, आयत नंबर 14। ये आप कुरान करीम खोल के देख करके उसमें से आप ले करके फिर उसको आप पढ़ा करें। कुरान करीम है, पारा 29 है, सूरह मुल्क है, आयत नंबर 14 है। इसको पढ़ना है। कब पढ़ना है? ईशा की नमाज के बाद जाए नमाज पर बैठकर, ईशा की नमाज आपने पढ़ लिया और जहां पर आपने ईशा की नमाज पढ़ी उसी जगह पर बैठकर अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। ईशा की नमाज पढ़ने का मतलब है फर्ज भी पढ़ ले, सुन्नत है, नवाफिल, वित्र, सारी नमाज से फारिग हो गए एक ही जगह पर, और उसी जगह नमाज से फारिग होने के बाद आपको कुरान पाक की सूरह मुल्क की आयत नंबर 14 आपको पढ़ना है। अच्छा, पढ़ना कैसे पढ़ना है, तादाद कितनी है वो भी आप सुन लें। पहले 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है,
اور اس کے بعد پھر اس آیت کو 100 بار پڑھنا ہے. 11 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ سورہ ملک کی آیت نمبر 14، پھر اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف، یعنی اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں سورہ ملک کی آیت نمبر 14 جو ہے وہ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنی ہے. جب یہ آیت پڑھ لیے تو یہ آیت پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ اس آیت کے صدقے اپنی غیبی خزانوں سے مجھے رزق عطا فرما. دعا یہ کرنی ہے، مولا میں نے جس آیت کی تلاوت کی، جس آیت کا وظیفہ کیا، ورد کیا، پڑھا، مولا کریم اس آیت کی برکت سے مجھے اپنے غیبی خزانوں کی چابیاں عطا فرما، غیبی خزانے عطا فرما. الحمدللہ. اپنی مخلوق کے دل میں میری محبت اور عزت پیدا فرما دے. تو اللہ کے حکم سے اللہ کی مخلوق بھی آپ پر مہربان ہو جائے گی اور غیبی مدد بھی آپ کو حاصل ہوگی. تو غیبی مدد حاصل ہونے کا آپ کو میں نے وظیفہ پیش کر دیا ہے، بزرگوں کا عطا کردہ وظیفہ ہے. اس وظیفے کو کریے، موکل کے چکر میں نہ پڑھ کر اسی کو آپ کریے، انشاءاللہ آپ کی مراد حاصل ہوگی اور غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امداد فرمائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے، صحیح اوراد و وظائف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.